हम हमेशा लड़ते हैं स्त्री और पुरुष में श्रेष्ठ कौन, वुमन लिबरेशन। हाँ, वो वुमन राइट्स, वैसे ह्यूमन राइट्स। हाँ, ह्यूमन राइट्स वगैरह सब आते हैं ना, उनका फ्रीडम वगैरह। तो लिबरेशन और ये सब कर रहे, तो मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, स्त्रियां लड़ रही है इक्वल होने के लिए, पुरुष के इक्वल। आई एम द ओनली गुरु विथ अथॉरिटी हु टेल्स, स्त्रियां कभी भी पुरुष के बराबर नहीं थी किसी भी युग में। वो हमेशा उनसे 1000 गुना कम से कम शक्तिशाली थी, जबकि वो बराबरी का सिर्फ सोच रहे, वो 1000 गुना शक्तिशाली। इसके लिए स्त्रियों का नाम शक्ति करके बोला है। शक्ति, पार्वती देवी को शक्ति बोलते हैं, लक्ष्मी को शक्ति, सरस्वती को शक्ति बोलते हैं। तो शक्तिशाली है, पर कब? आप बोलोगे फिजिकली तो वैसा दिखता नहीं है, उसको अबला बोलते हैं। कोई द टर्म्स ऑफ बॉडी बिल्डिंग नहीं है, या कितना वजन उठाते हैं क्या करते हैं, उस भाषा में वो नहीं है वो शक्तिशाली उसका स्त्री का। उसके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है। कौन सा? वो जब किसी पुत्र को या पुत्री को जन्म देती है, तब की अवस्था बोली है, तब उस माँ के पास कम से कम 1000 गुना उस बच्चे से अधिक शक्ति थी कि नहीं? दुर्योधन के माँ के पास, गांधारी के पास कम से कम 1000 गुना शक्ति जब वो छोटा था तब थी कि नहीं? ये जैसे उत्पन्न हुआ, वो बच्चे को झूला झूला रही थी, वो टाइम से देखो, स्कूल में था तब देखो, तब तुमने इस्तेमाल नहीं किया वो, तब उसको लाड़ प्यार में इतना बिगाड़ दिया, अगर समय पे ध्यान नहीं दिया, खुद रजसिक तमसिक थे, तो उसका सारा जीवन का पाप भी उसके ऊपर आ ही जाता है। आप बोलोगे मैंने शादी ही नहीं की, तो किसी की बहन होगी, कुछ ना कुछ होगा। तो स्त्रियों के बहुत कर्म है, वो पापी करके नहीं बोला है, उसके ऊपर उत्तरदायित्व बहुत है। लाखों लोगों में आमूलाग्र परिवर्तन लाने वाले इस अमूल्य ज्ञान को सुनने के लिए अंतरयोग के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जीवन परिवर्तन करने वाले ज्ञान सत्र और शक्तिशाली साधनाओं का लाभ लेने के लिए अंतरयोग के लर्निंग पोर्टल को अवश्य भेंट दें। चलिए हम सब ज्ञान के महासागर, क्रांतिकारी महानायक आचार्य उपेंद्र जी के साथ मिलकर अपने भारतवर्ष को एक स्वस्थ, समृद्ध और आध्यात्मिक राष्ट्र बनाते हैं। जय हिंद।